सत श्री अकाल, नमस्ते। देखिए, टॉपिक पे जाते हैं। मैं बात करना चाहता था स्टॉप किलिंग गेम्स के बारे में। स्टॉप किलिंग गेम्स क्या है और ये सब मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है कि जुलाई का मंथ ख़त्म होने वाला है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बचा और मेरा पर्पस ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक है, जितने ज़्यादा लोग हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके, उन्हें जो यूके और EU से हैं उन्हें मैं रीच आउट कर सकूं और उन्हें बता सकूं कि प्लीज़ ये पटिशन पे साइन कीजिए। पटिशन क्या है? स्टॉप किलिंग गेम के बारे में। देखिए, आप बहुत ज़्यादा हिंदी स्पीकिंग लोग यूके और EU में नहीं होंगे जो कि सिटीजन्स है। देखिए, यूके में आई अंडरस्टैंड बहुत होंगे, पर EU, देखिए मैं पर्सनली इतना, जितना मैं समझ पाया हूँ कि आई डोंट थिंक सो, बट शायद शायद अगर आप हैं वहाँ से, प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा एज ए सिटीजन, प्लीज़ इस पिटीशन पे साइन कीजिए। अब मैं पिटीशन के बारे में आपको बताऊँगा। अब मुझे पता है मैं डम नहीं हूँ। देखिए, मेरे पास कोई भी, इससे पहले मैंने वीडियोस पोस्ट नहीं की हैं और अगर आप मेरी वीडियो पे आए हैं जुलाई के महीने में, तो मुझे पता है कि आप स्टॉप किलिंग गेम्स के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, अगर आप डायरेक्ट सोर्स को रीच आउट करना चाहते हैं, वो रॉस है। रॉस ने ये शुरू किया था। मैं उसके यूट्यूब चैनल का नाम भूल गया, पर मैं आपको दो और सोर्सेज बता सकता हूँ, सम ऑर्डिनरी गेमर्स एंड पेंगुइन ज़ीरो। मैं इन दोनों के चैनल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, मैं इनकी बहुत ज़्यादा वीडियोस देखता हूँ। इसीलिए मुझे जून के महीने में पता लगा कि भाई स्टॉप किलिंग गेम्स भी कोई चीज़ है और कैसे ये अपने एंड साइकिल पे है। और जब मुझे पता लगा ये 400 समथिंग के EU की पिटीशन पे साइन है और हमें एटलीस्ट 1 मिलियन साइन सिग्नेचर चाहिए। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 600 समथिंग है और भाई मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा लोगों को मैं रीच कर सकूँ अपनी तरफ से, मैं उन लोगों को रीच करूँ और मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। और आप, अगर आप नहीं जानना चाहते हैं, आपको कोई मतलब नहीं है इससे और आपको लगता है कि ये गेमर्स के बारे में, देखिए, आप अगर आप सिटीजन हैं तो प्लीज़ बस साइन कर दीजिए। ये सिर्फ पिटीशन है, ये कोई इससे आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं मिलेगा। ये आप सिर्फ एक पिटीशन पे साइन कर रहे हैं। ये अभी लॉ भी पास नहीं हुआ है और ये सिर्फ लॉ मेकर्स के पास जा रही है कि प्लीज़ इसके ऊपर आप कुछ विचार करें। और ये मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट्स पे है कि आप कुछ विचार करिए और हमारे ये पिटीशन को देखिए। दैट्स व्हाट अ पिटीशन इज, राइट? अब स्टॉप किलिंग गेम्स की पिटीशन क्या है भाई? उसके टाइटल में ही है, स्टॉप किलिंग गेम्स, 3 वर्ड्स। अब मैं आपको थोड़ा इन डेप्थ मेरी अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एग्जैक्टली वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पर स्टॉप किलिंग गेम जो मैंने समझा है, मैं आपको वो बताऊंगा। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुलाई के महीने के अंदर अंदर ही रीच आउट कर सकूँ, क्योंकि जुलाई के एंड में ये ख़त्म हो जाएगी पिटीशन। उसके बाद लॉक्ड हो जाएगी और उससे पहले पहले जितने साइन कर सकें हमें बहुत ज़रूरी है। और मैं न्यूजीलैंड में बैठा हूँ ब्रो। देखिए, मेरा डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है इससे, पर मुझे लगता है कि ये आगे जाके, ये अगर लॉ पास होता है तो कंज्यूमर्स के लिए ये बहुत बहुत बड़ा स्टेप है हमारे लॉस पास करवाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट्स इस टाइम पे कंज्यूमर्स को नहीं देखते। वो दे डोंट केयर। वो नहीं, वो हर एक, जब भी कोई पार्टी खड़ी होती है वो अपना जो आदमी खड़ा होता है वो सिर्फ अपना देखता है कि भाई मैं कैसे सीट पे बैठ जाऊँ। सबको पता है भाई, अगर आप हिंदी समझ रहे हो तो आप इंडिया, मोस्ट लाइकली आप इंडिया से, आपको इंडियन गवर्नमेंट के बारे में पता है। और स्टॉप किलिंग गेम्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये करीब करीब 1 साल पहले ये पटिशन खोली थी रॉस ने, बहुत रिसर्च करके कि भाई हम कैसे फाइट कर सकते हैं। क्योंकि बात क्या हुई कि गेम्स जो आ रही थी, बहुत ही विली निली, ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, गेम मेकर्स थे, वो विली निली बंद कर देते थे। एक गेम थी क्रूज, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्रूज क्रूज
CREW। उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ कि भाई क्या ही हुआ। वो बहुत सारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी थी क्रूज़ गेम ने, कि भाई क्योंकि बहुत वो ऑनलाइन एस्पेक्ट उसमें ज़रूरत नहीं थी जितना मैं समझता हूँ। मैंने नहीं खेला, मैं आई एम नॉट अ ह्यूज गेमर, मैं कोई ज़्यादा गेम्स नहीं खेलता। पर मेरे लिए ये क्यों है, क्योंकि आगे अगर ये लॉ पास हो जाता है तो इस लॉ के ऊपर आगे फाइट्स हम खेल सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट और सर्वर्स, ये वायबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा इंटरट्वाइन हो चुकी है हमारे हर एक चीज़ में, फ़ोन्स में। हमारे भाई आजकल यार वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं वाईफाई कनेक्टेड। व्हाट द यार, क्यों क्यों? देखिए मैं थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ, पर अगर आप ऐसे वाईफाई कनेक्टेड मशीन्स बाय कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। और मैं अम, आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा कि भाई अगर जो इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड, उसकी चिप खराब हो सकती है यार, सिंपल। उसकी चिप खराब हो जाएगी, और ये कोई भी वो एक चिप नहीं आपको बना के देंगे, वो पूरा बोर्ड बना के देंगे। बोर्ड पर खराब हो गया यार, बोर्ड $500 के बोर्ड आते हैं किसी भी चीज़ के, कोई कुछ भी देख लो ब्रो, कुछ भी देख लो। डिश वॉशर्स में बोर्ड जाते हैं, बहुत डिश वॉशर में भाई मैंने खुद चेंज किए हैं। डिश वॉशर का बोर्ड $500 का है। मैं एम्फोसाइज करना चाहता हूँ आपके लिए, चिप उसके अंदर, और कोई डायोड वगैरह कुछ भी बर्नट आउट हो गया, वो प्रो $2 का नहीं होता। देखिए उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पर सिंपल मैं आपको टॉप करेंगे इसके बारे में बता रहा हूँ। वो क्या चाह रहे हैं कि भाई सिंगल प्लेयर गेम है, मल्टीप्लेयर गेम है, वी डोंट केयर। देखिए हमने आपसे बाय कर ली, मैंने आपको $100 दिया है, ये गेम मैंने ₹5000 दिए हैं आपको, ये गेम मैंने आपसे बाय कर ली है। आप कल कैसे आके मुझे कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी गेम नहीं चलेगी? मैंने तुम्हें $100 क्यों दिए भाई? ये गेम के लिए मैंने आपको $100 क्यों दिए? कल आप मुझे कैसे आके कह सकते हो कि भाई ये गेम तुम्हारी नहीं चलेगी? और ये स्टॉप किलिंग गेम की मूवमेंट यही है, बस दैट्स इट। उनकी पिटीशन जो वो ज़्यादा फाइट करना चाह रहे हैं, वो बस इसी चीज़ पे फाइट करना चाह रहे हैं कि क्यों कल आके कोई हमें कह रहा है कि भाई तुम्हारी गेम नहीं चलेगी। और इसके ऊपर एक क्रिएटर है पायरेट सॉफ्टवेयर, उसने भी थोड़ा बहुत बोला था। वो कह रहा था कि भाई देखिए आप खुद ब खुद उसकी वीडियोस देखेंगे। मैं अब क्या ही कहूँ, वो डेवलपर है, और डेवलपर्स के साथ ही ये फाइट चल रही है ना, वही वो दूसरे बॉर्डर का बंदा है। वो तो कहेगा ही कि भाई नहीं नहीं, मैं ऐसे सपोर्ट नहीं करता। और मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ अपने इंडियंस भाई बहनों को बस कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अगर EU के सिटीजन है तो क्या ही है इंडियन अब, पैदल से होंगे। देखिए अगर आप EU से नहीं हैं, अगर आप UK से नहीं हैं, प्लीज़ अगर आपका भाई बहन दोस्त कोई आपका फैमिली मेम्बर कोई है वहाँ पे, प्लीज़ उन्हें ये वीडियो सेंड कीजिए। उन्हें आप समझाइए, मैं नहीं चाहूँगा कि आप उन्हें समझाना शुरू कर दें स्टॉप किलिंग गेम्स के बारे में, पर अगर आप छोटी कॉन्वर्सेशन करें उनके साथ कि भाई दिस इज़ अ वेरी गुड कंज्यूमर मूवमेंट। और अगर ये लॉ पास हो जाता है जहाँ पे गवर्नमेंट स्टेप इन कर जाती है कि कहती इन एंटिटीज़, इन गेम मेकिंग एंटिटीज़ को वो कह देती हैं कि भाई आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि रॉस अभी ये नहीं चाह रहा कि भाई वो आए और हमें अगर इंटरनेट सपोर्टेड कोई गेम है, वो उम्र पर ये डेवलपर्स बैठ के बस हमें सपोर्ट ही देते रहे। क्योंकि सब देखो ऑनलाइन गेम है, उसमें सर्वर्स चाहिए उन, और रॉस समझता है कि भाई वो सर्वर्स कंपनी नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, क्योंकि वो सर्वर्स होस्ट करने के लिए कई चीज़ों के पैसे लगते हैं यार, वेरी सिंपल, बिजली लगती है, राइट? और कोई कंपनी क्यों क्यों ऐसे सर्वर्स प्रोवाइड करेंगी उम्र भर किसी गेम के लिए? भाई मैंने 20 साल पहले कोई गेम बना दी, मैं ज़िंदगी भर तुम्हें सर्विस ही देता रहूँगा? नहीं ना। और ये मूवमेंट चाहिए कि भाई ओके, नहीं दे सकते, एक्सपायरी डेट दे दो। अगर कोई गेम आप, बहुत सारी गेम्स एक तरह से रेंटल बन चुकी हैं, और
इसमें एक ये लिख रखा है कि भाई अगर रेंटल है तो प्योर लिखो ना कि भाई रेंटल है। आई थिंक ये चीज़ लिखी है। और ये चीज़ सब चीज़ के बारे में ये फाइट है। और अगर ये लॉ पास हो जाता है, आज गेम्स के बारे में हो रहा है, कल किसी और सॉफ्टवेयर के बारे में होगा, प्रो ये बहुत अच्छी मूवमेंट है, आपको समझ जाना चाहिए। और अगर आप कह रहे हो कि भाई ये तो ईयू में हो रहा है, मैं जिस भी कंट्री में बैठा हूँ मेरी कंट्री में तो हो नहीं रहा। अगर एक कंट्री में पास, आप ये समझिए, थोड़े टाइम पहले आईफोन पे एक लॉ पास हुआ था ईयू में, उनके चार्जिंग केबल, पहले उनके लाइटनिंग होती थी, अभी वहाँ पे टाइप सी चार्जिंग केबल है। वहाँ पे पास हुआ, हर जगह पे, आई थिंक हर जगह पे उनकी वायर अब टाइप सी है। स्टीम एक कंपनी है जो कि गेम होस्टिंग कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक कोई उनके ऊपर लॉ पास हुआ था जहाँ पे रिफंड के अराउंड कुछ हुआ था, और उन्होंने लॉ पास कर दिया कि यहाँ पे आपको रिफंड देने ही पड़ेंगे। उन्होंने पूरी दुनिया भर में कर दिया भाई, क्योंकि कंपनीज ये नहीं चाहती। देखिए आज क्योंकि वो ईयू में फाइट करेंगे तो कल कोई और भी उठेगा, कल ऑस्ट्रेलिया उठ जाएगा कि भाई अच्छा ईयू में ये लॉ पास हुआ है, हम भी देखें ये लॉ किस चीज़ के बारे में है। और फिर ये कंपनीज आएंगी, ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग गेम बनाएंगी, ईयू के लिए अलग गेम बनाएंगी, पूरा इनका प्लान चेंज होगा। और आज ये गेम्स के बारे में हो रहा है, कल कोई और सॉफ्टवेयर बन रहा है, कुछ और, मुझे नहीं पता यार किस चीज़ का सॉफ्टवेयर बनेगा, हार्डवेयर बन रहा है जहाँ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप ले रहे हैं। निंटेंडो के बारे में तो जानती हैं आप, जो नया स्विच 2 आया है, देखा आपने, पढ़ा ना, आपने शायद वीडियोस वगैरह देखी होंगी कि कैसे वो अपने कंपनी में बैठे बटन दबा के आपके निंटेंडो को ब्रेक कर सकते हैं। इतना बड़ा अब वो डब्बा है जिसमें तुमने $800-900 खर्च किए हैं, अब इस डब्बे का क्या करोगे? ब्रेक बन चुका है, क्या ही करोगे? अब मैं इसे संभाल के रखूँ या फेंक दूँ? सो देखिए ये लॉस बहुत ज़रूरी है, ये पास होना इनका बहुत ज़रूरी है, और हमारा इन लॉज को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि प्लीज़, मुझे नहीं पता कि आप ईयू से हैं या नहीं, पर प्लीज़ सर्च कीजिए स्टॉप किलिंग गेम्स। प्लीज़ आप यूके से हैं या ईयू में हैं, उन लिंक्स में जाइए और आप साइन इन कीजिए, प्लीज़ अपना नाम साइन कीजिए पटिशन पे। अगर आप अपने लिए फ़ाइट नहीं करोगे तो कोई और आपके लिए भी फ़ाइट नहीं करेगा। प्लीज़ मैं आपको प्लीज़ कृपा कर रहा हूँ कि ये कर दीजिए, ये पटिशन पे साइन है, आपको हर रोज़ जाके वहाँ पे फाइट नहीं करना पड़ेगा, बस एक साइन कर दिया, ख़त्म, बात ख़त्म। अब जो इनकी टीम है, रॉस और उसकी टीम है, वो टीम अब फाइट करना शुरू करेगी। तो प्लीज़ ये 1 मिलियन सिग्नेचर सिर्फ इसलिए चाहिए कि ये एक्चुअल गवर्नमेंट तक पहुँच पाए, कोर्ट तक पहुँच पाए। मैं अपना पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ईयू में नहीं हूँ, अगर मैं वहाँ पे होता तो साइन कर देता ब्रो, सीधी बात ये है, मैं साइन कर देता अब तक। आप हैं। थैंक यू वेरी मच।